तो ये मर्ज़ क़ज़ा में तो हो गया, दांत मज़बूत होंगे, हड्डियाँ मज़बूत होंगी, नाखून मज़बूत होंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, जिन लोगों की किसी मर्ज़ की वजह से, बुखार की वजह से, किसी टाइफाइड की वजह से, किसी फालज की वजह से, चोट की वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। बहुत से मैंने लोग देखे, उनके हाथ पाँव की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। 100% वो लोग ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि दरख्तों पर एक बेल होती है, उसकी जड़ नहीं होती, पत्ते भी अक्सर नहीं होते। ये फैलती जाती है, पैदा होती जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है। इसको अंबर बेल भी कहते हैं, नीली दार भी बाज़ इलाकों में इसका नाम है। पीले रंग में होती है ये। तो उसके जिस दरख्त पर ये चढ़ती है, इतनी फैलती है कि उसके ना फल सही तरीके से लगते हैं, ना फूल लगते हैं, मिला गर्क हो जाता है। ये दरख्त की जानी दुश्मन है। बागात में इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये पैदा ना हो। बाद लोग शरारतन एक दूसरे के दरख्तों पर इसको फेंक देते हैं, तो ये फैलते खूब, इसको ये स्प्रेड हो जाती है, पैदा हो कर आपस में, तो उस दरख्त का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन बज़ाते ख़ुद इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो कि मैं आपको आज रिवील करता हूँ, बताता हूँ, ज़ाहिर करता हूँ। इसको इकट्ठा करें, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ले लें। इसको काटे, धूप में रख दें। जब बहुत ही खुश्क हो जाए, इसको किसी जगह से ग्राइंड करवा लें। ग्राइंड इतनी कराएंगे, कपड़ छान करें। अब ये बहुत अजीबोगरीब और बेहतरीन नुस्खा बताने लगा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ब्रीफली बताऊँगा। मर्ज़ क़ज़ा में तो बेहतरीन चीज़ है। अगर ये 1 किलो है तो 2 किलो इसमें मक्खी का, ये छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, इसमें आप डिफरेंस मत करें। ये लोगों ने बनाया होता है, ये जी बड़ी मक्खी का शहद है, ये छोटी मक्खी का शहद है। ये एक तरह का ही शहद होता है। इनके छत्तों में भी वही एक तरह का ही असर होता है, लेकिन इनके शहद इस वजह डिफरेंस या फ़र्क होता है कि ये बेरी का है, ये शिटाले का है, ये लीमू का है, ये माल्टे का है। वो बिल्कुल हकीकत है। इनके शहदों में, इन फलों के, इन दरख्तों के जो अक़साम है, इनके फूलों का असर अलग अलग होता है। लेकिन छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी के शहद में कोई फ़र्क नहीं होता। ये लोगों ने ऐसे बातें बनाई हुई हैं। ये मैं आपको अपने तजुर्बात में शहादत बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो अंबर बेल का सफ़ूफ़ है, अगर ये आप इस तरह से मैं बताता हूँ, अगर ये अंबर बेल का सफ़ूफ़ 1 किलो है, आपने इसमें 2.5 किलो शहद मिला लें, तो ये मर्ज़ क़ज़ा में तो हो गया। दांत मज़बूत होंगे, हड्डियाँ मज़बूत होंगी, नाखून मज़बूत होंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, जिन लोगों की किसी मर्ज़ की वजह से, बुखार की वजह से, किसी टाइफाइड की वजह से, किसी फालज की वजह से, चोट की वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। बहुत से मैंने लोग देखे, उनके हाथ पाँव की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। 100% वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये शहद और अंबर बेल का आमेज़ा बनाकर घरों में रखें। दोनों चीज़ें बहुत पाकिस्तान में मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह शाम लेते रहें। कुछ अर्से के बाद टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ ठीक हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, नेचुरल हालत में आ जाएंगी, क्योंकि ये भी चीज़ भी तो नेचुरली है। तो अल्लाह करीम शिफा देने वाला है। ये बहुत अहम नुस्खा मैंने बता दिया है। किसी जगह से शायद आपने कम ही सुना होगा, कम ही पढ़ा होगा, लेकिन मेरे तजर्बात में है, मेरे बड़ों के तजर्बात में से है, जो मैं अभी आपको अपने सीने से निकाल कर दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी नुस्खा या ये नुस्खा मैं कमर में लेकर नहीं जा सकता। अल्लाह करीम रहम करे, शिफा दे। सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, ताकि ये सदका जारिया होगा आपकी तरफ से। जो आप लोगों को बताएंगे, मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। सबसे अहम जो मेरा मकसद है, ये लोगों को शिफा हो। शिफा वाला आदमी, शिफाशुदा आदमी इबादत बहुत अच्छी करेगा, मेहनत बहुत अच्छी करेगा। मैं अपना तजुर्बात बताता हूँ कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन मेरी इबादत भी कम होती है।
इस वजह से नेकी करें, नेकी फैलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।